यस। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर विश्व का प्रादेशिक भूगोल। जैसे अभी पिछली क्लासों में हमारे चल रहा है, वहीं से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में ब्राज़ील के परिचय के बारे में पढ़ा था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ब्राज़ील के कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक के साथ मैं हूँ योगेश कलाल आपके साथ और हम शुरू करते हैं। ब्राज़ील का कुछ इतिहास वापस हम दोहरा लेते हैं। आज ब्राज़ील देश की संस्कृति और भाषा पुर्तगाली है। कौन सी है? पुर्तगाली। और यहाँ के आदिवासी लोग चलावासी, तुपी, गवारिनी इंडियन लोग थे। ठीक है, 1500 ईस्वी में एडमिरल पेड्रो एलन केयर्स कैरेब्राल ने इसको जीता था। 1532 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जैसे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था उपनिवेश के रूप में, उसी प्रकार से यहाँ पर जो शासन किया था वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। 1549 में ब्राज़ील को शाही उपनिवेश बनाया। क्या बनाया? ब्राज़ील को शाही उपनिवेश बनाया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कुछ भौगोलिक बातें मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना क्योंकि ये ब्राज़ील की बातें हैं। महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य, इस देश का जो आधिकारिक नाम है वो क्या नाम है? ब्राज़ील टेरा डो क्रस। क्या नाम है? ब्राज़ील टेरा डो क्रस। ठीक है, विश्व की सबसे ज़्यादा पुर्तगाली भाषा यहीं पर बोली जाती है। मतलब ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, एक विश्व का एक ऐसा देश है पुर्तगाल के अलावा सबसे ज़्यादा पुर्तगाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है ब्राज़ील देश में। आधिकारिक ब्राज़ील का जो जन्म हुआ है वो 7 सितंबर 1822 को हुआ है। कब हुआ है? 1822 को माना जाता है। क्रेक कोकीन विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। जो यहाँ पर क्रेक कोकीन है ये विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। राष्ट्रीय पेय पदार्थ काइपिरिंगा है, जो एक गन्ने से बनी शराब होती है। क्या होती है? एक गन्ने से बनी एक शराब होती है। ठीक है, कुछ बातें जो है वो मैं और बता दूं आपको। पुर्तगाल से जब ये देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, ब्राज़ील ने यहाँ पर क्या हुआ? राजतंत्र, मतलब राजा का जो तंत्र होता है वो चलता रहा। इसके बाद 1889 में ब्राज़ील स्वतंत्र होने की तब तक घोषणा नहीं हुई थी। क्या हुआ था? घोषणा नहीं हुई थी। 30 अक्टूबर 2010 को यहाँ पर जब चुनी हुई सरकार बनी तो यहाँ की जो राष्ट्रपति बनी वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उनका नाम है डिल्मा रसेल्स, जो ब्राज़ील की पहली राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत की तो कौन है? प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और राष्ट्र प्रधानमंत्री की बात करें, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ब्राज़ील में क्रेक कोकीन विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, ये मैंने अभी आपको बताया था। रियो डी जेनेरो शहर के मूल निवासियों का सिरोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोकेस कहते हैं। ठीक है, तो सिरोकस कहते हैं। और ये जो है रियो डी जेनेरो मरकाना स्टेडियम ब्राज़ील का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कैसा स्टेडियम है? सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें एक साथ 1,80,000 दर्शक बैठ सकते हैं। और अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा बड़ा देश है जहाँ सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। कहाँ पर? अगर विश्व में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे कहाँ है तो ये है अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दूसरा बड़ा कोई देश है तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, 150 वर्षों से यहाँ पे कहवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर हम बात करें कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान है, कहवा को ही कॉफ़ी कहते हैं। कॉफ़ी के सबसे बड़े बड़े बागान है वो कहाँ पर है? आपको ब्राज़ील में मिलेंगे। और ब्राज़ील में इन खेतों को क्या कहते हैं? बड़े बड़े बागानों का क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमें आने वाली क्लासें हैं तो जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको पूरा विस्तृत समझाऊंगा मैप के आधार पर। और हर साल यहाँ पर कितने 60 लाख पर्यटक घूमने आते हैं, मतलब जो सैलानी होते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। ब्राज़ील में विश्व की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कैथोलिक जनसंख्या। कौन सी है? कैथोलिक जनसंख्या है। ब्राज़ील का जो मैंने आपको बताया उसका पेय पदार्थ है वो शक्कर और बर्फ़ के साथ पिया जाता है। और ब्राज़ील के झंडे पर अंकित हरा रंग ब्राज़ील के जंगलों, पीला रंग होता है वो खनिज के बारे में बताता है, नीला जो रंग है वो सर्किल और स्टार सुबह को अंकित करता है। 15 नवंबर 1889 को ब्राज़ील क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगाल से आज़ाद हुआ।
ब्राज़ील के गन्ने के खेतों को काम करने के लिए अटलांटिक महासागर पर अफ्रीका से लगभग कितना, अफ्रीका से लगभग 35 लाख दास ब्राज़ील में आए थे। कितने, 35 लाख जो दास थे वो ब्राज़ील में आए, और जो 3 दशकों यानी 1500 से 1800 तक गुलामों की तरह, मतलब गुलाम की तरह काम करते रहे। जो गुलामों की तरह काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, दास कहते हैं। क्या कहते हैं, दास कहते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और आपको बातें बता दूं। यहाँ पे जो है ब्राज़ील का सबसे धनी और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी एडसन अनाडू निसोमेंडो, जिसे दुनिया को पेले के नाम से जानती है। क्या नाम जानती है, जो एक खिलाड़ी है पेले, वो यहीं का है। मोराडोना नाम सुना होगा, वो अर्जेंटीना का है, पड़ोसी देश है वो, और ये यहाँ का ब्राज़ील का ही है। और इसके बाद इसके बहुत सारे यहाँ फुटबॉल के खिलाड़ी भी फेमस हुए। यहाँ पर रोनाल्डो, एक रोनाल्डो थे, जो पुर्तगाल का वो रोनाल्डो नहीं, यहाँ पे दूसरा रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो, कई यहाँ पर फुटबॉल के, यार सबसे ज़्यादा यहाँ फुटबॉल भी खेली जाती है। ठीक है, ब्राज़ील की यात्रा करने वाला पहला जो अमेरिकी राष्ट्रपति था उसका नाम है रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम था, जो 1934 में ब्राज़ील की यात्रा पर आए थे। ठीक है, कुछ और मैं बातें आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। 2016 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार पर ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था विश्व में 7वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 7वां स्थान था। मकाओ नामक एक जो तोता होता है, जो ब्राज़ील का राष्ट्रीय पक्षी है, मकाओ। ब्राज़ील पिछले 150 वर्षों से कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। ये मैंने आपको अभी बताया था। एक समय में रियो डी जेनेरो पुर्तगाल की राजधानी था, जो यूरोप के बाहर एकमात्र यूरोपियन राजधानी थी। मतलब पुर्तगाल में नहीं थी वो राजधानी, वो कहाँ थी, ब्राज़ील में थी, और रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील में वोट देना अनिवार्य है। क्या है, वोट देना अनिवार्य है। अगर वोट नहीं देते तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है। जापान से बाहर रहने वाले समुदाय के जो लोग होते हैं आपको ब्राज़ील में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम एक और बात बताऊँ, यहाँ एक थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव बात है। हर 10 मिनट में ब्राज़ील में किसी न किसी व्यक्ति की यहाँ पर क्या होती है, हत्या होती है। किसी न किसी व्यक्ति की हर 10 मिनट में यहाँ पर क्या होती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ मैंने बता दिया आपको, 60 लाख जो सैलानी होते हैं या पर्यटक होते हैं वो घूमने आते हैं। ब्राज़ील पहला दक्षिण अमेरिकन देश है जिसमें 2016 में पहली बार ओलंपिक होस्ट किया। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको बातें बताई। ब्राज़ील में कितनी भाषा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है 180 भाषाएं, 180 भाषाएं, लैंग्वेज बोली जाती है। और ब्राज़ील के अमेजन बेसिन क्षेत्र में 70 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बातें आपको बताई। अब ब्राज़ील के कुछ फैक्ट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको पूछी जा सकती है परीक्षा में। पूरा नाम क्या है इसका, तो ब्राज़ील देश का पूरा नाम है फेडरेशनिक नेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ठीक है, फेडरेशन नेटिक रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील इसका पूरा नाम है। ब्राज़ील में 27 संघीय इकाइयाँ हैं। कितनी, 27, यानी इसमें 26 तो राज्य हैं और एक इकाई है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ में बदलाव हुए। क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1889 के बाद एक गणराज्य, आज़ादी का जो रूप होता है वो 1889 के बाद आया यहाँ पर। और 1975 में रियो डी जेनेरो राज्य के साथ विलय कर लिया। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था, पुर्तगाल की पहले राजधानी हुआ करती थी ये यूरोप के बाहर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राज़ील की धार्मिक संरचना। 64.6% यहाँ पर रोमन कैथोलिक धर्म के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। 24% यहाँ पर प्रोटेस्टेंट मतलब ये ईसाई धर्म का एक संप्रदाय होता है और ये यहाँ पर निवास करता है। 64.6% रोमन कैथोलिक, मतलब आपको बता दूं मैं, ईसाई धर्म में 2 संप्रदाय होता है, एक होता है कैथोलिक और एक होता है प्रोटेस्ट। तो कैथोलिक जो धर्म है वो 64.6% होता है, यहाँ निवास करते हैं, और 24% प्रोटेस्टेंट यहाँ निवास करते हैं और अन्य ईसाई हैं। यानी आप गिन सकते हो सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग ब्राज़ील में ही निवास करते हैं। 8% अज्ञेयवादी है और वो लोग क्या है, नास्तिक हैं और उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और 1% जो लोग होते हैं वो अन्य धर्म से, जिसमें मुस्लिम धर्म भी आ गया और या पारसी, बौद्ध वगैरह, ये धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। अब बौद्ध धर्म के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि जापान के लोग वहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। कुछ
जापान के बाहर अगर कोई लोग रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? ब्राज़ील में रहते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या है ना, यहोवा के साक्षी हैं। यहोवा के साक्षी हैं मतलब कितने लोग हैं यहाँ पर बताया गया है? 11 लाख ये माना गया है। डे संत ये 2 लाख बताए गए हैं। बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था 2,15,000 लोग लोग जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म के। और यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो 86,000 और इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो ओनली 27,000 हैं। यानी यूँ कह सकते हैं सबसे कम अगर यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर कम निवास करते हैं, ये कम रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फैक्ट बातें बताई और कुछ और मैं बातें, जैसे ब्राज़ील विश्व की सबसे बड़ी रोमन कैथोलिक जनसंख्या निवास करती है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा कैथोलिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं, ब्राज़ील में निवास करते हैं। और कौन सी? तो रोमन कैथोलिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 1970 तक ब्राज़ील के अधिकांश जो प्रोटेस्ट पारंपरिक चर्चा के अनुयायी थे, ज़्यादातर जो थे वो लूथरान, प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल और ये प्रकार के लोग यहाँ पे निवास करते थे। ये उनका एक संप्रदाय था। ठीक है, अब ब्राज़ील में जो भाषा बोली जाती है वो कितनी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे 180, लेकिन 133 मूल अमेरिकी भाषा है वर्तमान, लेकिन वहाँ पर क्या है, खतरे में है वो भाषा है। ठीक है, और स्वदेशी समूह ने कुछ अराक व कैरिब, मैक्रोजी, तूपी जो शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ बातें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया आपको अब ब्राज़ील की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है ब्राज़ील का परिचय हमने पिछली क्लास में देखा, अभी आज ब्राज़ील के बारे में जाना। लेकिन आगे जो मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ आपको ब्राज़ील के भौतिक विभाग, अपवाह या जलवायु के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक, धन्यवाद।